इजराइल और हमास में चल रही जंग और ट्रंप की आखिरी वार्निंग के बाद अब इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल नेतन्याहू के मिशन गाजा में अब बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर ट्रंप की आखिरी वार्निंग के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के एक बयान ने इस जंग को और भड़का दिया है। दरअसल इजराइल गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है और फिलिस्तीन के शहरों पर भीषण हमले कर रहा है, जिसके लिए इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर आलोचना भी हो रही है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि आलोचनाओं का उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और वो हर हाल में जीत को चुनेंगे। जिसके बाद खामनेई ने इजरायली हमले का विरोध करने वाले सभी गैर मुस्लिम और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इजराइल के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दें ताकि उसके विनाशकारी अपराधों का मुकाबला किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, मौजूदा हालात में इजराइल को किसी भी तरह का सहयोग अस्वीकार्य है। खामनेई ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को एकजुट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक और आर्थिक तरीकों से इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार और राजनीतिक रिश्ते खत्म करना, फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करना और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल युद्ध में जीत हासिल करेगा, जिससे चुनौती खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने दुश्मनों पर जीत और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपने दुश्मनों पर जीत को चुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में ऐसे आर्टिकल्स छपें जिसमें कहा जाए कि हम दुश्मनों से हार गए, लेकिन दुनिया की मीडिया में हमारे लिए अच्छी श्रद्धांजलि छपे। मैं जीत को चुनता हूं। इजरायली पीएम नेतन्याहू की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल भले ही गाजा में युद्ध जीत रहा है, लेकिन वो पब्लिक रिलेशन में हार रहा है। ट्रंप ने ये टिप्पणी गाजा में हो रही जान माल की भारी तबाही को देखते हुए की थी। इजराइल के युद्ध में अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है, जिसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने गाजा पर हमले अक्टूबर 2023 से शुरू किए थे, जब उसी महीने की 7 तारीख को फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर कम से कम 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद इजराइल के जवाबी हमलों से गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और लाखों लोग विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हंगर मॉनिटर एजेंसी ने पिछले हफ्ते ही गाजा को अकाल ग्रस्त घोषित किया था। दुनिया के कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार के आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सब आलोचनाओं से बेखबर इजराइल गाजा में हमले जारी रखे हुए है। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका का उसे समर्थन देना। अमेरिका उस पूरे युद्ध के दौरान हमेशा की तरह इजराइल का समर्थन करता आया है। इसी क्रम में ट्रंप ने हमास को फाइनल चेतावनी भी दे डाली है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।